क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां बहती हुई नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि हजारों वर्षों का इतिहास अपने साथ लेकर चलती हो? जहां सुबह की पहली किरण नदी की लहरों पर पड़ते ही पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। जहां मंदिरों की घंटियां शंख ध्वनि और श्रद्धालुओं की आस्था मिलकर ऐसा एहसास कराती है मानो समय ठहर गया हो। स्वागत है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के पवित्र सरयू घाट पर। आज हम आपको दिखाएंगे सरयू घाट की अद्भुत सुंदरता, इसकी आधुनिक व्यवस्थाएं और इसका गौरवशाली इतिहास और वह आध्यात्मिक अनुभव जिसे हर श्रद्धालु जीवन में कम से कम एक बार महसूस करना चाहता है। सरयू घाट की पहली झलक। जैसे ही आप घाट की ओर बढ़ते हैं, चौड़े और साफ सुथरे रास्ते आपका स्वागत करते हैं। दोनों ओर सुंदर लाइटें, पौधे, बैठने की जगहें और सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही सामने दिखाई देती है विशाल और शांत सरयू नदी। हल्की हल्की हवा, पानी की लहरों की मधुर आवाज और सामने दूर तक फैली नदी, यह दृश्य किसी चित्र से कम नहीं लगता। घाट की सुंदरता। सुबह के समय सूरज की किरणें जब सरयू के पानी पर पड़ती हैं तो पूरा जल सोने की तरह चमकने लगता है। घाट की सीढ़ियां एकदम साफ दिखाई देती हैं। श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग ध्यान में बैठे हैं तो कुछ भगवान श्री राम का नाम जप रहे हैं। शाम होते होते पूरा घाट हजारों दीपों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है। सरयू आरती के समय वातावरण इतना दिव्य हो जाता है कि हर व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। रंग बिरंगी नौकाएं। सरयू घाट की सबसे सुंदर चीजों में से एक है यहाँ की रंग बिरंगी नावें। लाल, पीली, नीली, हरी सजी हुई ये नावें नदी के किनारे कतार में खड़ी रहती हैं। जब ये नावें धीरे धीरे नदी की लहरों पर चलती हैं तो दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यदि आप नाव की सवारी करते हैं तो घाट, मंदिर और नदी का दृश्य बिल्कुल अलग और अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय नाव की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है। ऐतिहासिक महत्व। सरयू नदी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि इसी पवित्र नदी के तट पर भगवान श्री राम ने अपना अधिकांश जीवन बिताया। यहीं अयोध्या की प्राचीन सभ्यता विकसित हुई। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में भगवान श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश कर दिव्य लोक की यात्रा की थी। इसी कारण यह नदी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। धार्मिक महत्व। मान्यता है कि सरयू में स्नान करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वयं को भगवान के निकट अनुभव करता है। रामनवमी, देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा और दीपोत्सव जैसे अवसरों पर यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। पूरा घाट दीपों से जगमगा उठता है। यह दृश्य भारत की सबसे सुंदर आध्यात्मिक झलकियों में गिना जाता है। रात में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था रहती है। सुरक्षा के लिए पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। घाट की नियमित सफाई की जाती है। बैठने के लिए स्थान उपलब्ध है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं। प्रसाधन और स्वच्छता। घाट के आसपास स्वच्छ शौचालय और प्रसाधन की व्यवस्था की गई है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग सुविधाएं हैं। पीने के पानी की व्यवस्था भी कई स्थानों पर की गई है। सफाई कर्मचारी नियमित रूप से घाट को स्वच्छ रखते हैं। यही कारण है कि आज सरयू घाट पहले की तुलना में कहीं अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित दिखाई देता है। शाम की सरयू आरती। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगती है। कुछ ही क्षणों बाद बड़े बड़े दीपदान जलाए जाते हैं। पंडित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। घंटियां, शंख और दीपों की रोशनी, पूरा वातावरण भक्ति से भर उठता है। यह दृश्य हर आने वाले व्यक्ति के मन में जीवन भर के लिए बस जाता है। पर्यटकों के लिए अनुभव। यदि आप अयोध्या आते हैं तो केवल राम मंदिर ही नहीं, सरयू घाट पर कुछ समय अवश्य बिताइए। सुबह की शांति, दोपहर की विशालता और शाम की आरती, तीनों का अनुभव अलग अलग है। यदि आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो यहाँ हर कुछ कदम पर शानदार दृश्य देखने को मिलेंगे। सरयू घाट केवल एक नदी का किनारा नहीं, यह भारत की संस्कृति, आस्था और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। यहाँ बहता जल हमें भगवान श्री राम के आदर्शों की याद दिलाता है। यदि कभी जीवन में अयोध्या आने का अवसर मिले तो सरयू घाट पर कुछ पल अवश्य बिताइए। हो सकता है यहीं आपको वह शांति मिल जाए जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही इतिहास, संस्कृति और भारत की अद्भुत धरोहरों से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।